प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन में नेक्स्ट क्लास। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग सिंप्लेक्स बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के बारे में हम लोग देखे। आज हम लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में जो फार्मूला है और जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आज हम उसकी बात करेंगे। पिछले क्लास में हम आप उसका टर्मोलॉजी ही सिर्फ आपको समझाए थे कि कौन सा बैक पिच है, कौन सा फ्रंट पिच है और कम्यूटेटर पिच, रिजल्टेंट पिच। इन सारी चीज़ों को आपको हम भली भांति डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, फार्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। दैट मीन्स न्यूमेरिकल जो बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करें। और आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाएंगे सिंप्लेक्स, हेडिंग लगाएंगे सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग। अब देखिए, लैप बाइंडिंग के आगे हम सिंप्लेक्स जोड़ दिए हैं तो आपको थोड़ा सा बेचैनी आ जाएगा कि ये क्या लिख दिए, है ना। तो बाइंडिंग का टर्मोलॉजी है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, है ना। तो अभी सिर्फ हेडिंग लगाएंगे और समझते चलेंगे हम लोग। मेनली आपके आपका जो सिलेबस है या आपके लिए सिंप्लेक्स ही एनफ है, ठीक है। डुप्लेक्स से आपसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन हम बता देते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है, लैप बाइंडिंग का फिगर जो है आपके मस्तिष्क में होगा, हमको वो पुनः ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसमें जो मेन मेन पॉइंट है उस पॉइंट को नोट आउट करते चलेंगे आप लोग। आपको पता है कि हम बताए थे कि इसमें बैक पिच और फ्रंट पिच, तो दोनों जो होता है वो ऑड होता है। लिखेंगे लैप लैप बाइंडिंग में लिखेंगे बैक पिच एंड फ्रंट फ्रंट पिच, है ना। इन लैप बाइंडिंग बैक पिच, बैक पिच किसको बोलते थे, बाई बी। एंड फ्रंट पिच, फ्रंट पिच बाई एफ। फ्रंट पिच और ऑड, क्या होगा, ऑड होगा। ऑड मतलब विषम, ऑड। एंड अपोजिट साइन, एंड अपोजिट साइन, है ना। क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। मतलब एक पॉजिटिव में होगा तो एक निगेटिव में होगा, ये बोलने का मतलब हो गया। और ये जो है न्यूमेरिकली जो होगा डिफर बाई टू होगा, है ना। यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना का होगा, दो को होगा। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, डिफर जो होगा, डिफर बाई टू। कौन सा डिफर भाई, तो न्यूमेरिकली डिफर, अंक में दोनों में अंतर कितना का होगा, दो का होगा, ये बोल रहा है पहला पॉइंट, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान से देखिएगा। लैप वाइंडिंग में क्या बोला कि बैक पिच और फ्रंट पिच जो है क्या होता है, ऑड होता है, यानी विषम संख्या। ऑड का मतलब विषम संख्या, ठीक है। और अपोजिट साइन का होगा। और डिफर कितना का होगा, दो का होगा। मतलब बैक पिच यदि आपका 5 है तो फ्रंट पिच 3 होगा। कहने का सेंस ये हुआ, है ना। देखिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट समझ गए, ध्यान से। सेकंड पॉइंट इसी में देखेंगे, पोल पिच एक आएगा, है ना। पोल पिच, पोल पिच किसको बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है। तो देखिए सिंपल वे में समझना है यहाँ पे, जैसे पोल पिच है ना, तो पोल
एक पोल और दूसरे पोल के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलते हैं। तो पोल पिच का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, पर पोल। इसी को हम और मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं, पहले ही बताया आपको। अब पर पोल का मतलब नीचे पी से डिवाइड करेंगे। आया समझ में? नहीं समझ में आएगा तो ज्यादा तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग फार्मूला को कि नंबर ऑफ कंडक्टर और डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। हो गया। पोल पिच बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखेंगे कि पोल पिच किसको बोलते हैं जी, तो सीधा सीधे समझिएगा। मान लीजिए कि एक पोल यहाँ पर है ना, दूसरा पोल यहाँ पे है, तीसरा पोल यहाँ पे है, चौथा पोल यहाँ पे है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये पोल और ये पोल के बीच का जो दूरी है ना, यही पोल पिच हो रहा था। इस पोल के बीच में आपका यहाँ पर क्या होगा, आर्मेचर होगा। आर्मेचर है तो इसमें गड्ढा है, यानी स्लॉट है, उस स्लॉट में क्या है, कंडक्टर है। तो इन दोनों के बीच का क्या दूरी है ना, इस दूरी को हम लोग स्लॉट के रूप में लिख सकते हैं, कंडक्टर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। उसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि पोल पिच क्या होता है। तो पोल पिच बताया गया है कि नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, प्रत्येक पोल पे ध्यान से देखना, इस पोल पे, ये यहाँ से यहाँ ये पोल है ना, प्रत्येक पोल पे कितने सारे कंडक्टर हैं। कंडक्टर कैसे रहेंगे पोल पे भाई, तो पोल के सामने आपका आर्मेचर होगा, इस आर्मेचर में तो गड्ढा है, आई गड्ढा में क्या रहता है भाई, कंडक्टर रहता है। तो उसी के रूप में उसको डिफाइन किया गया कि पोल पिच है क्या। बात आ रहा सुन में, कुछ है नहीं, सिंपली समझना है। तो पोल पिच का जो मेनली फार्मूला है, पोल पिच का जो मेनली फार्मूला है ये रहा। थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग कि दोनों पिच जो होता है, दोनों यानी बोथ 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 पोल पिच, सॉरी पोल पिच नहीं, दोनों जो है बोथ बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर नियरली इक्वल टू पोल पिच। देखिए थर्ड वाला पॉइंट क्या, बोथ मतलब दोनों, कौन कौन, तो बैक पिच बोले तो बाई बी, एंड फ्रंट पिच का मतलब बाई एफ, आर नियरली मैंने नजदीक, सन्निकट जिसको बोलते हैं, इक्वल टू पोल पिच। मान के चलिए कि पोल पिच का संख्या आ गया 15, पोल पिच की संख्या आ गया 20, है ना। तो उसके नजदीक में कौन कौन सा अंक है, 19 है। उसके नजदीक में कौन सा अंक है, 21 है। तो फ्रंट पिच जो है या बैक पिच है वो नियरली होगा किसका, पोल पिच का होगा। ये बात यहाँ पे ये बोल रहा है, ये थर्ड पॉइंट। आया समझ में? तीनों पॉइंट को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग लिखिएगा, ये फार्मूला लिखना जरूरी है, तब जाके आपसे आगे न्यूमेरिकल बनेगा। भी जस्ट न्यूमेरिकल पहला क्या कहा कि लैप वाइंडिंग में बैक पिच जो है या फ्रंट पिच है, ये दोनों ऑड होता है। ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम, समझते होंगे है ना। और अपोजिट साइन का होगा, और डिफर बाई 2 होगा, मतलब इन दोनों में 2 का अंतर होगा। यदि यह 5 है तो ये 3 हो सकता है, यदि यह 5 है तो हो सकता है ये 7 हो सकता है। आ रहा समझ में, दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, 2 का हो गया। फिर एक फार्मूला इसमें आया है कि पोल पिच जो है ना, वो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल के बराबर होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर को जेड से सूचित करते हैं और पोल को नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी जेड बाई पी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ ना याद रहेगा तो कम से कम इसको जरूर याद रखिएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब याद होगा। बहुत ईजी वे में बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि बोथ बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर नियरली इक्वल टू पोल पिच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक पिच कुछ भी हो, फ्रंट पिच कुछ भी हो, है ना, वो देखना नियरली होगा किसके, पोल पिच के होगा। आ रहा है समझ में? अभी जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो सारे पॉइंट उस पर हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस पॉइंट को लिखिए, 2-3 पॉइंट और है। हो गया, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग,
एवरेज पिच, एवरेज पिच, इसको हम लोग बाई ए से डिनोट करेंगे। एवरेज का मतलब ही जानते होंगे आप लोग, कौन कौन है जी हमको मालूम, तो बैक पिच मालूम है और कौन मालूम है, फ्रंट पिच मालूम है ना। एवरेज पिच को हम लोग बाई ए से डिनोट करेंगे, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच और डिवाइड 2 करेंगे, है ना। एवरेज पिच इसी को कहेंगे। और यह जो है एवरेज पिच जो है ना, एवरेज पिच इसी को बोलते हैं इज इक्वल टू पोल पिच, पोल पिच। तो सिंपल वे में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सिंपल वे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरेज पिच इसी को बोलते हैं बैक पिच प्लस फ्रंट पिच को ऐड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, एवरेज निकल जाएगा और यह जो होगा पोल पिच के बराबर होगा। पोल पिच किसको बोलते हैं, जेड बाई पी को बोलते हैं। एक फार्मूला ये हो गया। अच्छा, इसमें जो अभी हम जस्ट समझाए, एक ये कि ये जो डिफर बाई 2 है, तो इसको आप यहाँ पर एक फार्मूले के रूप में यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एडजस्ट कर लीजिएगा कि बैक पिच जो होगा, है ना, वो फ्रंट पिच और +-2 होगा। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बैक पिच और फ्रंट पिच में 2 का अंतर हो, या तो 2 ऐड हो सकता है या तो 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐड कब होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस प्लस 4 प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, और माइनस जो होगा रिट्रोग्रेसिव, फोर रिट्रोग्रेसिव। पास जगह नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, है ना। अग्रगामी आगे की ओर और पश्चगामी मैंने पीछे की ओर। नहीं होता है कि बाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, ऐसे ऐसे हम लोग लेफ्ट साइड चले, और या हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके हम लोग राइट साइड आ सकते हैं। आ रहा सुन में, ये हो गया प्रोग्रेसिव की बात हो गया। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ये एक फार्मूला यहाँ से ये याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला ये पोल पिच का, और अभी जो जस्ट लिखा है हम ये एवरेज पिच के बारे में। एक फार्मूला इसमें और आएगा, कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच इज इक्वल टू +-1। प्लस माइनस देखो 1 हम इसीलिए लिखे थे ना, यहाँ पर लिखे हैं कि प्लस माइनस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 इसलिए लिख रहे हैं सिंप्लेक्स के लिए। यदि डुप्लेक्स होगा ना तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, ट्रिप्लेक्स होगा तो 3 लिखिएगा, लेकिन आपको प्रायः सिंप्लेक्स क्वेश्चन ही पूछता है ना, कि सिंप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग, सिंप्लेक्स बेफ बाइंडिंग। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि +1 किसके लिए, +1 किसके लिए यूज करेंगे भाई, है ना, तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, प्रोग्रेसिव। और माइनस किसके लिए यूज करेंगे, रिट्रोग्रेसिव के लिए करेंगे, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए। आया समझे, फटाफट नोट करते चलना है। अच्छा, कम्यूटेटर पेज को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो आपको मालूम है पाइसी से करते हैं। हो गया। अब दूसरे देखो, इतना फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला यदि हम और लिख दें तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो हम प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग का चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो इसमें जो होगा, अच्छा नोट करिए तो इतना। अच्छा, इसमें एक होता है कि रिजल्टेंट पिच, जो हम लोग बात किए थे, है ना, द रिजल्टेंट पिच, रिजल्टेंट पिच इवन होगा, इवन, इवन मतलब सम संख्या, है ना। 2 बेस हमको घटाइएगा तो सम ही मिलेगा आपको, है ना। मान के चलिए कि एक 15 एक 13 है, तो 15 13 को डिफरेंस कर दीजिए, क्या नजर आएगा, 2 नजर आएगा, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट जो होता है वो इवन होता है। नोट करिए।
अब जो है एक ब्रह्मास्त्र लिख देते हैं, यदि इतना नहीं भी याद रहेगा और यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। नोट करिए, नोट करेंगे और लिखेंगे कि फॉर प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, फॉर प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में बैक पिच आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, पोल पिच लिखिएगा, उसमें एक जोड़ देना है। और यदि आपको फ्रंट पिच निकालने के लिए बोल दे, है ना, तो पोल पिच लिखना है, उसमें एक घटा देना है। ये किसके लिए बोल दिए? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए बोल दिए। और इसी में यदि हम बात कर दें, इसी में हम बात कर दें रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग का, फॉर रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख दिए हैं, फॉर रिट्रोग्रेसिव, ये हो गया अग्रगामी, ये हो गया पश्चगामी। हिंदी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा अग्रगामी बाइंडिंग और पश्चगामी बाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए, इसमें यदि आपसे पूछेगा कि बैक पिच बताइए, तो पोल पिच, है ना, पोल पिच में एक घटा देना होगा। और फ्रंट पिच पूछेगा तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा, किसमें? पोल पिच में। बस इतना से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हमें हमने इसमें मुख्य बात क्या सीखा, अच्छा पहले नोट करिए इसको। आज थोड़ा फास्टिंग है ना, फास्ट क्लास लेना है हमको। देखिए इसमें हम मुख्य बात यही सीखे हैं कि पोल पिच सबसे पहले निकालना है। क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ है, पोल पिच निकालेंगे, पोल पिच जैसे ही निकालिएगा आपका आधा समस्या समाप्त हो गया, है ना। तो देखिए हम बता जो रहे हैं आपको, बहुत सारा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, पेशेंस रखना, हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। और लास्ट में आपको एक ब्रह्मास्त्र देंगे, उससे एकदम मैं गारंटी बता दे रहा हूँ, मैं फिर से पुनः दोहरा देता हूँ, हम बहुत जल्द बहुत फास्ट स्टार्ट कर देंगे सब कुछ। और आपका टेक्निकल जो है 50 नंबर का आएगा, यदि हो सकता है कि 60 नंबर का भी पूछते हैं ना, कभी कभी 60 नंबर का पूछ देता है, या कभी कभी 50 नंबर का पूछता है। तो इसमें से हम पक्का प्रयास करेंगे कि आपको 40+ हमेशा स्कोर आए। कोई भी मेरा विद्यार्थी यदि रेगुलर देख रहा है, जो बहुत कॉन्शियस होकर देखेगा, तो बहुत ही अच्छा कर जाएगा वो। और इस सिर्फ यही एग्जाम में नहीं, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देगा तो उसका टेक्निकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। देखिए अब हम जो है प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव लिखे हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन स्पष्ट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यदि स्पष्ट नहीं करता है कि बाइंडिंग कौन सा है, तो हमेशा समझना चाहिए कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग दिया है। कौन सा बाइंडिंग दिया है? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग दिया। क्लियर? और ऐसे आपको मेंशन कर देगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि किस टाइप का बाइंडिंग है। तो हम देर ना करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे और आते हैं। अब आप खुद देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, फटाफट इसको बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे। अ 4 पोल सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, देखिए स्पष्ट लिख दिया है, पोल की संख्या कितना है, तो लिखना है नंबर ऑफ पोल, पोलों की संख्या। यदि आप लोग नहीं लिख पाते इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या कितना दिया हुआ है? 4। और कौन सा बाइंडिंग है? तो सिंप्लेक्स, ध्यान से देखना, यहाँ पर पढ़ लो, सिंप्लेक्स लैप बाउंड। आर्मेचर कंटेन, आर्मेचर में कंटेन है कितना है जी? तो 16 को स्लॉट है। कितना स्लॉट है? 16 स्लॉट है। यानी कि ये जो आपका आर्मेचर था, वास्तव में इस तरह से गोल होता है ना आर्मेचर, ये जो स्लॉट है यानी कि ये जो गड्ढा है कितना है? 16 है। यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट कितना है? 16 है। एंड हैज 2 क्वाइल साइड पर स्लॉट। देखिए लैंग्वेज समझ गए, जो विद्यार्थी लैंग्वेज समझ गया है ना, उसकी समस्या समाप्त हो गई, उसकी समस्या समाप्त हो गया, नहीं तो समस्या बहुत गंभीर होगा। बाइंडिंग का क्वेश्चन सबसे जल्दी नहीं बनता है, इस बात को आपसे यदि बन रहा है, आप समझ गए हैं, तो आपका मशीन क्लियर हो गया, डीसी मशीन, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर से समझिए, यहाँ पर स्लॉट का संख्या कितना दिया है? 16 हम लोग लिख दिए। स्लॉट किसको बोलते हैं? तो ये जो गोल टाइप का हम बताए थे कि आर्मेचर जो गड्ढा बताए थे, वही स्लॉट है। तो एक मशीन बनाया है जिसमें 4 गो पोल रखा है, 4 पोल का मशीन है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, और उसके बीच में आर्मेचर है।
तो आर्मेचर में 16 को गड्ढा लिखा हुआ है, यानी कि स्लॉट की संख्या 16। अब क्या बोलता है कि हैज टू क्वाइल साइड। तो क्वाइल साइड किसको बोले थे, हम आपको बताए थे कि ये होता है क्वाइल, याद करिए, कल बाइंडिंग का क्लास लिए हैं उसमें हम बताए हैं। इसको बोलते हैं क्वाइल, इसको बोलते हैं क्वाइल साइड, इसको बोलते हैं क्वाइल साइड। क्वाइल साइड को ही कंडक्टर बोला जाता है, क्वाइल साइड को क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। दो नाम बताए थे, तो ये बता रहा है, क्या बोला, हैज टू क्वाइल साइड पर स्लॉट, यानी इस स्लॉटवा में दो गो क्वाइल साइड है। इस स्लॉट में ध्यान से देखिएगा, इस स्लॉट में एक क्वाइल साइड, दो क्वाइल साइड है। आप सोच लीजिए कि 16 गो आपके पास ये है स्लॉट, एगो में दो गो क्वाइल साइड है। क्वाइल साइड को ही हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जिसको जेड से सूचित करते हैं। तो सोच लीजिए कि पूरे आर्मेचर में नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा। तो एगो में दो कंडक्टर, तो 16 गो में 32 कंडक्टर। आ रहा समझ में? तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ कंडक्टर, इतना यदि निकाल लिए, हो गया खेला। नहीं बोलता है खेला होवे। नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, 32। तो 32 ऐसे नहीं लिखिएगा, लिखिएगा 2 × 16, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको कि नंबर ऑफ स्लॉट 16 है, एक स्लॉट में दो गो है ना, तो इसलिए 16 × 2 लिख दिए। इतना समझ में आ गया? यदि इतना समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया, और नहीं तो कुछ नहीं आया। क्लियर हुआ? तब देखिए, इतना जान गए तो तुरंत तुरंत निकालिएगा, क्या निकालिएगा, पोल पिच। पोल पिच, बाकी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं कि क्या पूछ रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया वहां से लिख लेना है। पोल पिच, पोल पिच क्या बोलते हैं हम लोग, Z/P को बोलते हैं। तो जेड कितना है आपके पास, 2 × 16 है, और डिवाइड कर दीजिए पी से, पी का संख्या कितना, 4। इसको कट छट करिएगा तो आ जाएगा कितना, 4×4 = 16, 4×2 = 8। कितना आ गया, 8। अब ध्यान से समझिएगा, पोल पिच 8 आया, पोल पिच 8 आया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब देखिए क्या पूछता है, इतना तो समझ गए। तुरंत कहता है कि फाइंड, यानी मान निकालिए, किसका, बैक पिच का, फ्रंट पिच का, कम्यूटेटर पिच का। कब कब, तो पहला में बोला कि जब प्रोग्रेसिव बाइंडिंग किए हैं तब, और दूसरा में बोलता है कब, जब रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग किए हैं तब। क्या दिक्कत है भाई, देख लीजिए। हिंदी में 4 पोल सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर में 16 स्लॉट होते हैं। मैंने ऐसा नहीं समझना कि हमेशा होता है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिखा गया, तो टाइपिंग में मिस्टेक किया। और प्रति स्लॉट में दो क्वाइल साइड होते हैं। ये क्वेश्चन के लिए भाई याद रखना, पहला प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, दूसरा रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए बैक पिच, फ्रंट पिच और कम्यूटेटर पिच का पता लगाइए। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग को लगता होगा कि सर पूरा अंग्रेजी लिख देते हैं, नहीं, देखो बोलते ही तो हम हिंदी ही हैं, जो आप बोलते हैं वो हम भी बोलते हैं। लेकिन जब ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसमें जो टर्मोलॉजी यूज होता है, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। अब प्रोग्रेसिव बोलना आसान है, अग्रगामी, पश्चगामी। अब ट्रांसफार्मर बोलना आसान है, ट्रांसफार्मर से परिचित है। अब परिणाम मित्र मित्र हम बोल के उसका उच्चारण करें, समझाएं, तो थोड़ा डिफिकल्टी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ तक समझ गए आप? तो ये जैसा ही निकाल दिए, तो फर्स्ट बोला हमको कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, फर्स्ट क्या बोला कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए क्या पूछा हमको से, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए पूछा कि बैक पिच बता दीजिए, और क्या पूछ दिया, फ्रंट पिच बता दीजिए, और क्या पूछा, कम्यूटेटर पिच बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि कम्यूटेटर पिच +-1 होता है लैप वाइंडिंग में, सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में +-1 होता है। ठीक है, तो तुरंत इसका जवाब दे देंगे कि +1 होगा, किसके लिए, प्रोग्रेसिव के लिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हम अभी जस्ट लिखे, स्टार्टिंग में बताया ना पॉइंट्स, उस पॉइंट के आधार पर तुरंत बता देंगे +-1 होगा। बैक पिच के लिए फॉर्मूला बताया था आपको कि Z/P में एक जोड़ दीजिएगा, है ना, यानी Z/P को क्या बोलते हैं, पोल पिच, पोल पिच में एक घटा दीजिएगा। तो जोड़िए घटाइए, पोल पिच आप निकाल के लाए हैं 8, तो 8 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9। पोल पिच कितना निकाल के लाए, 8, 8 में एक घटा दीजिए, क्या हो गया, 7। ये हो गया एक।
अब देखिए थ्योरी में आपको बताए थे कि बैक पिच और फ्रंट पिच हमेशा ऑड होता है। ऑड हुआ कि नहीं? 9, ऑड माने विषम संख्या, 7 विषम संख्या हुआ ना। और नियरली इक्वल टू पोल पिच, 8 देखो पोल पिच है तो 8 के नजदीक है कि नहीं? 8 के नजदीक 7 भी है और 8 के नजदीक 9 भी है। हो गया। दूसरा बात यहां से हम यह सीख रहे हैं, अच्छा रुकिए अभी नहीं, अभी और सिखाएंगे तब। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपसे किया, दूसरा जो क्वेश्चन किया है जस्ट बगल में लिख लेते हैं, ऐसे ही कर लीजिए लाइनिंग। दूसरा क्या बोला कि रिट्रोग्रेसिव के लिए, और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। रिट्रोग्रेसिव के लिए पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि बैक पिच क्या है वो बतलाइए, फ्रंट पिच क्या है वो बतलाइए, और कम्यूटेटर पिच है वो बतलाइए। तो रिट्रोग्रेसिव के लिए सिंप्लेक्स बाइंडिंग जब करेंगे हम लोग तो कम्यूटेटर पिच -1 होगा। ये तो इतना ब्रह्मास्त्र है ना। अभी जो हम आज का जो क्लास लिए है ना और जो इधर चल रहा है, इससे एकदम एक क्वेश्चन फिक्स है। यदि बाइंडिंग से क्वेश्चन उठाया, एकदम मेरी बात को नोट कर लो, आप लोग कहीं भी टेस्ट देते होंगे कुछ भी करते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन मिलता होगा। पहले कभी यदि नहीं बन रहा हुआ तो अब बन जाएगा क्लियर वे में, ठीक है। और बहुत जल्द हम धमाकेदार सारा क्वेश्चन करेंगे, एकदम टेक्निकल पूरा बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए बैक पिच का इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमको, तो पोल पिच में से एक घटा दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, अपोजिट होता है ना, और दोनों में डिफर बाई 2 होता है। चलिए तो ये कितना आया था 8, 8 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, Z/P+1, आसान फार्मूला हो गया है। 8 एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9, हो गया। देख लीजिए हर हमेशा जब बनाइएगा तो आपको यही आना चाहिए। यदि आपका बैक पिच निकालने में, फ्रंट पिच निकालने में विषम संख्या नहीं आया, मतलब आपका प्रॉब्लम गलत हो गया। और विषम संख्या वह कब आएगा, जब पोल पिच सम संख्या होगा, इवन होगा। आ रहा समझ में? तो यही सब टर्मोलॉजी, यही सब चीज को सीखना है। देख लीजिए पोल पिच क्या है 8 है, 8 में से एक घटाएं तब क्या हुआ 7, 8 में एक जोड़े तब हुआ 9। यानी कि ये वाला जो टर्म है ये हर हमेशा सम संख्या होना चाहिए, तभी आपका वाइंडिंग क्या है पॉसिबल। थी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि वाइंडिंग पॉसिबल कब होता है जी, है ना। क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो देखेंगे उस टाइप में आएगा ऑब्जेक्टिव में, कि पोल पिच हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ऐसे तरफ से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो क्वेश्चन बनाएगा उसको सब कुछ समझ में आएगा। तो हर हमेशा याद रखना है कि पोल पिच क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आया सुन में, नोट करिए जल्दी से। आया समझ में? तो देखिए आज का जो हमारा क्लास होगा थोड़ा सा शॉर्ट क्लास हम रखेंगे, है ना। और जब हम अगले क्लास में आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम इसका और रह गया, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।